हेलो दोस्तों। हमें जानना चाहिए दुनिया में जो भी मशहूर व्यक्ति हुए हैं वे क्यों मशहूर हुए हैं, यह जानना ज़रूरी है। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ कहने आया हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली फिजिसिस्ट रहे हैं और संभवतः आज तक के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। 26 वर्ष की कम उम्र में ही 1905 में उनके 4 रिसर्च प्रकाशित हुए, जिसके कारण फिजिक्स की दुनिया में तहलका मच गया और वे दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। बचपन में वे म्यूनिक के स्कूल में गए, लेकिन स्कूल की शिक्षा पद्धति उन्हें अच्छी नहीं लगी। अपनी स्वयं की पढ़ाई में ही गणित और विज्ञान के प्रति उनकी उत्सुकता और दीवानगी बढ़ी। एक युवा के रूप में एक स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए उन्होंने अपने बहुत सारे प्रभावशाली सिद्धांतों को विकसित किया। उन्हें 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनके यहूदी होने के कारण जर्मनी में नाजी उनकी हत्या कर देना चाहते थे, जिसके कारण 1933 में वे अमेरिका चले गए और उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी न्यू जर्सी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करते हुए बिताया। वहाँ वे परमाणु बम, नस्लवाद और राष्ट्रवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के रूप में प्रमुख भूमिका में रहे। आइंस्टाइन का नाम श्रेष्ठता और रचनात्मकता का पर्यायवाची हो गया है। अमेरिका की पत्रिका टाइम ने उन्हें 1999 में सदी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा। आइंस्टाइन का विवेक ज्ञान के क्षेत्र से बहुत ऊंचा है। उनमें बच्चों वाली उत्सुकता और हैरानी थी और मानवता के प्रति गहरा प्रेम था। वे कहते हैं, ऐसे कम लोग हैं जो अपनी आँखों से देखते हैं और अपने दिलों से महसूस करते हैं। ज्ञान से अधिक ज़रूरी कल्पना है। ज्ञान सीमित होता है, कल्पना की परिधि में समूची दुनिया होती है। बिना सोचे शक्ति को सम्मान देना सच्चाई से दुश्मनी मोल लेना है। सिर्फ सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों वाला व्यक्ति बनने की कोशिश करो। वे कहते हैं, विरासत से मैं यहूदी हूँ, नागरिकता से एक स्विस और देखने से एक इंसान, और सिर्फ एक इंसान, बिना किसी देश या राष्ट्रीय अस्तित्व जैसे किसी जुड़ाव के। महान लोगों ने हमेशा औसत दर्जे के लोगों के हिंसक विरोध का सामना किया है। मैं युद्ध के बजाय शांति का संदेश देना चाहूँगा। मैं नफरत के बजाय प्रेम को मन में रखने की बात करूँगा। मैं अंतर्ज्ञान और प्रेरणा में विश्वास करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं हूँ भी। प्रकृति को गहराई से देखो और फिर तुम सभी चीज़ों को गहराई से समझने लगोगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच के क्या कहने, तभी तो उनकी दीवानी है दुनिया। वे कहते हैं, सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही पेड़ की टहनियाँ हैं। हर दिन सैकड़ों बार मैं अपने को याद दिलाता हूँ कि मेरी अंदरूनी ज़िंदगी और मेरी बाहर वाली ज़िंदगी जीवित या मृत दूसरे लोगों की मेहनत पर टिकी है और मुझे उन्हें उतना ही देना चाहिए जितना मुझे मिला है और अभी भी मिल रहा है। किसी इंसान को जो है उसे देखना चाहिए और वह नहीं जो वह सोचता है होना चाहिए। सबसे खूबसूरत अनुभव जो हमें मिल सकता है वह है रहस्य। मैं मोटर गाड़ी को आदर्श बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इंसानों को आदर्श बनाने में विश्वास नहीं करता हूँ। सचमुच में यह चमत्कार से कम नहीं है कि पढ़ाने के आधुनिक तरीकों ने अभी तक जानने की पवित्र उत्सुकता का पूरी तरह खात्मा नहीं किया है। एक मेज, एक कुर्सी, फलों की एक टोकरी और एक वायलिन, और क्या इंसान चाहता है खुश होने के लिए। मानव एक पूर्ण का ही अंग है जिसे हम दुनिया कहते हैं। सवाल करने से कभी नहीं रोकना चाहिए। उत्सुकता होने का स्वयं एक कारण होता है। मानवता की प्रेरणा के स्रोत हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके विचारों ने दुनिया में लोगों की सोच में क्रांति ला दी है। वे कहते हैं, एक सवाल जो मुझे पागल कर देता है वह है, क्या मैं पागल हूँ या दूसरे पागल हैं? दुनिया उन लोगों से अधिक खतरे में है जो बुराई को सहते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं, उन लोगों के बजाय जो सचमुच बुरा करते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी होती है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलाते रहना पड़ता है।
सभी तकनीकी प्रयासों का मुख्य लक्ष्य मानव और उसका भाग्य होना चाहिए। अपनी आकृतियों और समीकरणों को बनाते रहने के बीच इसे मत भूलो। मानव समाज में जो कुछ भी मूल्यवान है वह मानव को मिले विकास के अवसरों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। उत्सुकता के होने का अपना ही कारण होता है। यद्यपि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरी चेतना उन लोगों के अदृश्य वर्ग में रहती है जो सत्य, सुंदरता और न्याय को पाने में लगे रहते हैं, जिसने मुझे अलग अकेले होने के एहसास से बचा कर रखा है। जो वर्षों तक चिंतित हो अंधेरे में खोजते हैं, अपनी गहरी चाहत से, अपने आत्मविश्वास और थकावट से और अंत में प्रकाश में आ जाने से, सिर्फ वे ही उसे समझ सकते हैं जिन्होंने उसे अनुभव किया हो। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ मानव ज्ञान और कौशल ही मानवता को प्रसन्न और गौरवपूर्ण जीवन नहीं दे सकते। वह जो हैरान हो, डरा हुआ, मोहित हो खड़ा नहीं हो सकता, वह मरे हुए के समान है। उसकी आंखें बंद हैं। मुझ में कोई विशेष गुण नहीं है, मुझ में सिर्फ दीवानगी वाली उत्सुकता है। आविष्कार तार्किक सोच का नतीजा नहीं होता है, यद्यपि अंतिम नतीजा तार्किक संरचना से ही बंधा होता है। विज्ञान खुली बातचीत के वातावरण में ही आगे बढ़कर समृद्ध हो सकता है। उस इंसान का क्या कहना जिसने बिना डरे अपना जीवन हमेशा दूसरों की मदद में लगाया और जिसके जीवन में आक्रामकता और नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रसन्न व्यक्ति भविष्य के विषय में बहुत अधिक सोचने के बजाय वर्तमान में ही बहुत संतुष्ट रहता है। मैं सबों से एक ही तरह से बात करता हूँ, चाहे वह कोई कचरा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। मनुष्य की स्थिति सचमुच दयनीय होगी यदि वह सजा के डर से और मृत्यु के बाद के पुरस्कार की आशा से रुक जाए। बाहर एक बड़ी दुनिया है जो हम मानवों से स्वतंत्र रहती है और जो हमारे सामने एक बड़ी शाश्वत पहेली की तरह खड़ी है, जिस तरह हमारी जांच और सोच की पहुंच बहुत ही कम है। तो दोस्तों, मैंने आइंस्टाइन की कही हुई बातें यहाँ पे कही और मुझे उम्मीद है आप इन सारी बातों पर सोचेंगे। और यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बाद में बार बार मिलते रहें। थैंक यू।